नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने कल जो है हमारी जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने मुंह के 5 हिस्से देखे थे, जिसमें एक तस्वीर आपको मैंने दिखाई थी मुंह के अंदर के खाली हिस्से की। ठीक है, उसको हम एक दफा फिर देख लेते हैं। ये देखें, ये तस्वीर जो अभी हमने कल देखी थी उसमें ये जो ग्रीन हिस्सा है, ये हमने देखा था कि ये वाला हिस्सा जो है मुंह का खाली हिस्सा है। ठीक है, जो ग्रीन कलर से हुआ हुआ है। तो आज हम इसी हिस्से के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये जो मुंह का खाली हिस्सा है ये क्या कहलाता है और इससे कौन से हुरूफ अदा होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखें कि हमने कुछ मखारिज पढ़े थे कल। हमने दो दो तरह के मखारिज देखे थे। एक मखारिज खास थे, जो कि इसलिए खास थे क्योंकि उनके निकलने के लिए कोई खास मुंह के मकामात हैं, यानी फिक्स पॉइंट्स हैं जहां से वो निकलते हैं। और फिर उसके बाद मखारिज आमा भी थे, जो कि हमने उस वक्त उसको डिस्क्राइब नहीं किया था। उसी को हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसके हवाले से कुछ थोड़ी सी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मखारिज आमा यानी कि इसमें आपने सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पे जौफ की बात हो रही है, कि जौफ लिखा हुआ वर्ड, और आपको जो मैंने तस्वीर दिखाई थी वो क्या थी, ग्रीन कलर का जो हिस्सा मुंह का था, जो खाली स्पेस थी, वो जो है इसको हम कहते हैं जौफ। और अब इसके लुग़वी माने या डिक्शनरी में जो माने होते हैं लुगत में, वो हम देख लेते हैं कि मुंह और हलक का जो अंदर का हिस्सा होता है, एम्प्टी स्पेस होती है, उस- उसको हम कहते हैं जौफ। इससे 3 हरूफ अदा होते हैं। यानी उनको हम उन 3 हरूफ को कहते हैं हरूफ मद। ठीक है, तो वो 3 अदा होते हैं। और फिर उसके अंदर क्या है कि अब यहाँ पे जैसे अब आपको सबसे पहले इस बात को याद कीजिए कि जब मैंने आपको पढ़ाया था, आ, 2 तरह के मखरज थे। ठीक है, एक तो था वो जो कि किसी फिक्स्ड जगह से निकलता है, जबान की, हलक की, या और किसी मकाम से, यानी मुंह के कोई भी ऐसा मुख्तलिफ हिस्सा होता है उसमें से उसके कोई खास जगह से निकल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो यानी खास किस्म के एरिया से निकलने वाला जो फिक्स जगह से निकलता है, वो अलग हम उसको देखेंगे, वो अलग कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ 3 ऐसे हरूफ होंगे जो कि मुंह के एम्प्टी हिस्से से या खाली हिस्से से निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इन 3 को हम मजमूई तौर पे क्या बोलेंगे, वो हरूफ जो कि हरूफ मद है। मद का मतलब होता है किसी चीज को खींचना, लंबा करना। ठीक है, और हुरूफ मद जो है वो खाली अलिफ, जिससे पहले फता या जबर हो। और मैंने कल ही आपको ये बात बताई थी कि अलिफ जो है हुरूफ हिजाइया में से जो 29 आपके लेटर्स होते हैं, उनमें से एक आपने देखा हमजा और एक आपने देखा अलिफ। तो अलिफ वो होगा जिस पर किसी किस्म की कोई अलामत नहीं होगी। ठीक है, न जेर, न जबर, न पेश, न साकिन, कुछ भी नहीं होगा, तो वो अलिफ कहलाएगा। अगर आपने उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ देखा तो आप उसे अलिफ नहीं कहेंगे, बल्कि आप उसे हमजा कहेंगे। ठीक है, तो अब हुरूफ मद में सबसे पहला वाला जो हर्फ होता है वो होता है अलिफ। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अलिफ जो है उस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, जब अलिफ से पहले जबर आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये अलिफ मद है। और फिर मिसाल से, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है मीम के ऊपर जबर है और अलिफ उसके बाद आ रहा है। देखिए, अलिफ पे कोई हरकत नहीं है, जो उससे पहले वाला हर्फ है मीम, उस पे हरकत है। इसी तरह हम इसकी जगह बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नून, रा, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए और होता क्या है कि अलिफ मद तब अलिफ मद होगी जब उससे पहले, यानी वो खुद तो अलिफ मद अलिफ उस वक्त कहलाएगी जब उस पे कुछ नहीं लगा होगा। ठीक है, कोई अलामत नहीं होगी, कोई निशानी नहीं होगी, और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर एक जबर लगी होगी, चाहे वो मीम हो, रा हो, आइन हो, कौफ हो, कुछ भी हो। ठीक है, जब तक ये नहीं होगा ये अलिफ मद नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम कहेंगे अलिफ मद।
यानी ये जो है, ये आप इसको जब पढ़ेंगे तो जैसे मीम अलिफ मा ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इंशाल्लाह इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें और एक आम, जैसे अगर मैं मीम जबर बोलूं, खाली मीम जबर बोलूं तो मैं उसे कैसे पढ़ूंगी, और जब मीम अलिफ के साथ आएगा और मीम के ऊपर जबर होगी तो हम कैसे पढ़ेंगे, दोनों डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, वाव साकिन, अब दूसरा वाला जो हर्फ मद में आता है लेटर, वो आता है वाव। वाव अगर साकिन होगी तो क्या होगा, उससे पहले दम्मा या पेश हो। ठीक है, अरबी जबान में दम्मा कहते हैं, वैसे पेश कहते हैं उर्दू में। तो अगर आपने वाव साकिना देखी कहीं पे कि वाव पे साकिन की अलामत है, और उससे पहले किसी भी लेटर पे, चाहे वो बा हो, हा हो, मीम हो, कौफ हो, नून हो, अगर वो पेश के साथ है तो वो क्या कहलाएगा, वाव मद। ठीक है, वाव साकिना से पहले किसी भी हर्फ पे पेश हो तो वो क्या कहलाएगा, वाव मद। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मीम पेश यानी मीम वाव पेश मुंह। ठीक है, अब इसी तरह से या साकिन, अगर या साकिन होगी, तीसरा लेटर क्या है, जैसे वाव साकिन था वैसे या साकिन होगी, और या साकिन से पहले किसी भी हर्फ पे जो उससे पहले वाला लेटर होगा, हर्फ होगा, उस पे जेर होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके ये या साकिना जो है वो क्या बनेगी, या मद। ठीक है, या मद्दिया भी कहते हैं इसको। ठीक है, अलिफ मद्दिया, वाव मद्दिया, या मद्दिया, या अलिफ मद, वाव मद, या मद, एक ही बात है। अब आप देखें, अब यहाँ तीनों पे ना मीम की मिसाल दी हुई, कोई भी लेटर आप लगा सकते हैं। या साकिना से पहले अगर मीम है तो मीम जेर मी, और या साकिन तो क्या बनेगा, मी। और इस तरह बाज जेर बी, या साकिन बी। अब अलिफ की अदायगी के लिए मुंह को खोलना है, जैसे कि हम एक आप जब मुंह खोलते हैं तो हम कहते हैं ना आ, मुंह खोलते हैं तो ऊपर ऊपर वाला होंठ ऊपर जाता है, नीचे वाला होंठ नीचे जाता है। ठीक है, साइड वेज नहीं जाता। तो जब हम अलिफ की अदायगी करते हैं तो होंठों को हम जो है गोल या साइडवेज में नहीं खोलेंगे, बल्कि उसको ऊपर या नीचे की पोजीशन में खोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से होंठों को गोल करना जब होता है जब हम वाव अदा कर रहे होते हैं, वाव, जैसे हम इंग्लिश वाला वाव बोलते हैं ना, WOW वाला वाव। ठीक है, इसी तरह जब हम या के लिए, जब हम या मद्दिया के लिए जब अपने मुंह को किस कैफियत में रखेंगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कि आपका जब आप या बोलेंगे, जैसे मैंने बोला मीम जेर मी और या साकिन मी, मी। इसी तरह से बा जेर बी और या साकिन बी। तो क्या आप फील करें कि आपका जो नीचे वाला जो जबड़ा है, जो आपका लोअर जॉ है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ पुल हो, वो आप उसको पुश करते हैं। ठीक है, ये हुरूफ जौफ से अदा होने की वजह से हुरूफे जौफिया कहलाते हैं। ठीक है, जौफ, जौफ का मतलब है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, मुंह के अंदर की, जो ग्रीन कलर से आप तस्वीर में देखी। ये किसी मखसूस या मुय्यन मकाम से नहीं पर नहीं टिकते या नहीं रुकते, बल्कि इनकी आवाज हवा के बहाव यानी सांस के खत्म होने के साथ खत्म हो जाती। ठीक है, अब एम्प्टी स्पेस में से कहीं से भी निकलते हैं, उसको कोई खास जगह नहीं, कोई आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है, कोई मुतय्यन फिक्स्ड एरिया नहीं, इसलिए इनको हवाइया भी कहते हैं। ठीक है, इनको हवाइया इसलिए कहते हैं क्योंकि सांस के खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो दो नाम है। अब आप इनके नाम, इसके नाम पर इतना जोर नहीं हमें देना, क्योंकि हमारा मकसद है इसको अदा करना। तो अगर आपको नाम नहीं भी आते तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब इन हुरूफ को एक अलिफ या दो हरकत के बराबर किया जाता है। ठीक है, अब ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, और इसकी हम इंशाल्लाह तख्ती देख लेते हैं, तख्ती की थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आप जो आज हम असल में क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो हमने जौफ का देख लिया, तीन हमने हुरूफ मद को सीख लिया। फिर के बाद हम कुछ जो है हरकत की बात करेंगे। आज पहली जो हमारी हरकत जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह, उसकी प्रैक्टिस भी करने वाले, वो है जबर। अच्छा, अब जबर जो है वो जब आप देखेंगे कि ये जबर क्या होता है, एक तरह का, जैसे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, ये जब आप, ये जो लाइन लगी हुई ना, इसका मतलब ये है कि ये जो जब भी ये लाइन के ऊपर ये उसका निशान होता है, इसको कहते हैं नस। ठीक है, ये जो आपको एक लंबी सी लाइन नजर आ रही है ना, तिरछी, और ये लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब है कोई भी हर्फ जब उसके ऊपर कोई हरकत लगी होती है तो वो
क्या कहलाती है, और इस तरह की लाइन होती है तो वो क्या कहलाती है, जबर। ठीक है, चाहे वो कोई भी हर्फ हो। और इसकी अलामत यहाँ पे नजर आ रही है, जबर की अलामत क्या है, ये। यानी कि आपने कोई, जैसे इसको हम नसब कहते हैं अरबी जबान में, और वैसे क्या है ये, यानी एक जैसे हम स्लाइड सा एक बार होता है ना, थोड़ा सा तिरछा, उस तरह का होता है, लेकिन लाइन से ऊपर है, इसका मतलब है ये किसी हर्फ के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, हर्फ के ऊपर हमेशा ये होता है। और इसको पढ़ते वक्त हर्फ को ना लंबा करना है, ना हमें कोई झटका देना है, ना इसको मजहूल अदा करना है। मजहूल का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने दोनों जो होंठ हैं वो ऊपर नीचे की तरफ खोलने हैं। ये नहीं करना कि मैंने, जैसे हम जैसे मैं आपको अगर जैसे मीम जबर मा, मा, मा करूं, ठीक है, मा मतलब ये कि मैंने दोनों होंठ जो हैं, एक ऊपर वाला ऊपर की तरफ किया, नीचे वाला नीचे की तरफ किया। लेकिन अगर मैं करके इस तरह से उसको पढ़ूंगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे लिप्स जो हैं वो सीधी तरह, यानी ऐसा नहीं हो रहा कि वो एक ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, बल्कि वो दोनों साइड वेज में खुल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी बातें होती है ना, जो किनारे होते हैं लिप्स के, उसके उस तरफ हमारी डायरेक्शन लिप्स की जा रही है। तो ये एक गलत तरीका है पढ़ने का, और इसको इसी तरह से फिर ये मजहूल हो जाती है। या फिर हम इसको पेश या उसके साथ यानी मिला देते हैं, उसकी जेर के साथ कुछ आवाज निकाल देते हैं। जैसे मैं बोलूं बिस्मिल्लाही, और एक एक आवाज आप ऐसी भी सुनते हैं बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो जो अगली वाली सेकंड वाली थी वो एक मजहूल किस्म की आवाज थी। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे कि किस तरह अदा करना है। अब हर्फ को बड़ी नरमी के साथ अदा करना होता है। जब खाली अगर हम एक हर्फ को पढ़ेंगे आगे, तो हम उसको नरमी से softness से पढ़ेंगे, ना झटका देंगे, ना सोचेंगे, softness के साथ पढ़ेंगे, या मोटे हुए। ठीक है, उसमें क्या करना होता है कि आपने होठों को गोल नहीं करना। सही है, वो इंशाल्लाह हम देखते रहेंगे कौन से पुरहुरूफ हैं। फिर उसके बाद यानी जिस अलिफ पर जबर जेर पेश या जज्म हो, जज्म का मतलब है एक छोटा सा दाल सा बना होता है साकिन की अलामत, वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दी बात। ठीक है, अगर अलिफ आपको लिखी नजर आ रही है और उस पर कोई भी अलामत है, चाहे वो इस तरह के ऊपर देखिए, ये जो हरकत में यानी लाइन से ऊपर का वाला जो एक हरकत है जिसे जबर कहते हैं, लाइन से नीचे जो है वो जेर, और फिर लाइन के ऊपर ये गोल वाव जैसी पेश कहलाती है। और इसके साथ अगर जज्म की या छोटी सी दाल बनी होती है, यानी साकिन की अलामत भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, अलिफ के बजाय वो कहलाएगा हमजा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे सिंपल सी तख्ती हम पढ़ लेते हैं। जैसे बा जबर बा से हमें ये नहीं करना कि अगर यहाँ पे जैसे मिसाल दी हुई है बा जबर बा है, उसको हम बे, यानी बा जो है, बा के साथ अगर अलिफ लगा हुआ है और फिर इससे पहले क्या है, बा के ऊपर जबर है। अभी हमने पढ़ा ये अलिफ मद की निशानी है, कि जब अलिफ लगी हो और पहले वाले जो भी हर्फ होगा उसके ऊपर अगर जबर हो तो ये अलिफ मद्दिया कहलाता है। और अगर खाली लेटर बाल लिखा हुआ है जबर के साथ, तो इन दोनों में फर्क है ना, तस्वीर में देखने में भी फर्क लग रहा है, तो इनके पढ़ने में भी फर्क होगा। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है कि जैसे हमने तख्ती पढ़नी है, बा जबर बा। अब मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ सकती, बा अलिफ और फिर जबर। ठीक है, बा, बा जबर बा हम पढ़ेंगे बा, और जब बा अलिफ के साथ आएगा और उस पे बा पे जबर होगी तो बा, थोड़ा सा लंबा होगा ये। ठीक है, अब ये जो बा खाली जबर के साथ है ये एक हरकत के बराबर पढ़ी जाती है, और जो बा अलिफ के साथ है, अलिफ मत जिसमें है, वो दो हरकत के बराबर पढ़ी जाती है, थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, इतना भी लंबा नहीं करना, लेकिन कंपैरेटिवली इससे ये एक हरकत, और वो दूसरी वाली जो अलिफ के साथ है वो दो हरकत। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। आप सब अपने अपने माइक्स खोल दें, और मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ पढ़ें। बा जबर बा। बा जी जबर माइक्स। बा। बा जबर बा। ता जबर ता। ता जबर ता। ता ता जबर ता सा। जबर ता। जबर सा। ता जबर ता। जीम जबर जा। जीम जबर जा। जीम जबर जा। हा जबर हा। हा जबर हा। खौ जबर खौ। खौ खौ जबर जबर खौ। खौ। दाल जबर दा। दाल 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 जबर दा। जबर दाल दा। जबर दा। दाल दाल जा रो जबर 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 रो। रोज रो रो रो। जबर जा रो। जबर जा। जा 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 सीन जबर जा। जा। जबर सा। शीन जबर सा। शीन शीन जबर जबर सा। शा।
शीन जबर शाह शीन जबर शाह सॉ जबर सौ, सौद सौ दो जबर सौ जबर दो, दो जबर तो दो जबर तो, तो तो जबर तो तो वो जबर वो, जो जो जबर जबर तो जो आइन जबर आ, आइन आइन जबर जबर गइन आ जबर गो, गाइन गइन फा जबर जबर गौ जबर फा, फा फा जबर फा जबर फा खौफ जबर खौ, खौफ जबर खौफ जबर खौ काफ जबर काफ जबर का लाम जबर ला, लाम जबर जबर ला ला मीम जबर मा, मीम मीम जबर जबर मा मा नून जबर ना, नून जबर नून ना जबर ना वाव जबर वा, वाव वाव जबर वा जबर वा हमजा हा जबर हा, हा 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 जबर हा हमजा जबर आ, हमजा हमजा फिर जबर आ आ गया हमजा जबर आ। हमजा जबर हमजा आ इन जबर दोनों में आ क्या फर्क है देखिए, मुझे बताएगा कोई। ये जो दोनों है, ये वाला हमजा और ये भी हमजा मैंने पढ़ा, दोनों हमजा है कि नहीं है? कहाँ पर जी ये दोनों देखिए, मेरा कर्सर है, पहले हमजा लिखा हुआ है, फिर दोबारा मैंने पढ़ा हमजा जबर आ। फर्क है दो। एक में हा का नहीं आवाज आ रहा है एक में जबर का आवाज आ रहा है सही नहीं नहीं, देखें, ये जो हमजा है ना, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, मैं जिसको मूव कर रही हूँ नजर आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं नहीं नजर नहीं आ रही नहीं आ रहा अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। अब देखिए, ये जो हमजा लिखा हुआ है ना, हमजा जी हमजा लिखा हुआ है, हमजा जबर आ, लेकिन उसके बाद ये अलिफ की शक्ल बनी हुई है, और उसके ऊपर फतहा है, जबर, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या कि अब अलिफ की तो हरकत होती है कि नहीं होती, कोई अलामत होती है कि नहीं अलिफ होती है? खाली अलिफ नहीं पे होती तो ना, नहीं होती नहीं ठीक नहीं होती है। खाली अब वाली इसलिए मैंने उसको जो पहले हमजा लिखा था उसको भी हमजा जबर आ पढ़ा, और जो अलिफ की तरह लिखा हुआ है लेकिन उस पे जबर है तो उसको भी हमजा पढ़ा। सही किया कि गलत किया? सही किया क्यों सही किया, इसका जवाब दीजिए। हम्म शाबाश। तो अब आपने ना शेप को नहीं देखना, आपने उसको देखना है कि अलिफ तो दिख रहा है, लेकिन अलिफ के ऊपर कोई अलामत है, चाहे जबर है, जेर है, पेश है, या जज्म है, सुकून की अलामत है, तब वो क्या कहलाएगा? हमजा। हमजा ठीक है। जी अब यहाँ पे आप देखें, या जबर या, हम्म, पढ़ जी या जबर या या, ये दोनों या जो हैं, या जबर या शाबाश, दोनों या जो हैं वो इसी तरह पढ़े जाएंगे। अब आप ये देखिए, आज जो कायदा है उसमें आपको जोड़ के पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए, ये जो है ये मश्क जो है, इसमें कैसे अभी हमारे पास टाइम कम है, तो मैं आपको फिर ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में दोहराई में कर ये जो डिटेल है बता आपको। अब आप देखेंगे, अगर आप ये जो मुख्तलिफ हुरूफ हैं उनको मिला दें, जैसे कि फा, रो, दौद, ठीक है, तीनों पर जबर 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 लगी हुई है, ऐसे ही ये तस्वीर नजर जी आ नहीं रही है ना तस्वीर आपको? नजर नहीं नहीं आ स्क्रीन नहीं शेयर, आ रही है नहीं आ रही अच्छा ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये, एक मिनट में दोबारा से इसको, जब से क्लास स्टार्ट हुई ना की स्क्रीन स्क्रीन पर है बस खारिज आमा बस अच्छा आप लोगों ने मुझे अच्छा आप देखें, ये देखें, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, नजर आ रहा है? जी अब आ रहा जी, अब आ रहा ठीक है, मैं यही समझ रही हूँ कि आपको है नजर नहीं आ नहीं रही है नहीं स्क्रीन। नहीं नहीं नजर आपको नहीं आ आपको रही मुझे देखें, जब भी नजर ना आए ना, आपको मुझे बताना चाहिए ताकि मैं उस चीज को सही करूं, ठीक है? बाज दफा होता है, आज मेरे साथ एक दफा क्लास में भी हुआ था, तो ऐसा होता है कि मैंने शेयर किया हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा जब भी कभी ऐसा, ठीक है? ओके इंशाल्लाह अच्छा, क्योंकि हम देखे बगैर कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, फा, जी रो, गौद, वो भी ठीक है। आधा वाला नजर ऊपर का बस आ रहा है और नीचे का वो अरबी वाला नजर नहीं अब आ रहा है है? जी अब आ देखिए, कायदा अभी हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम हमारे पास नहीं है इंशाल्लाह। ये मश्क जो नीचे वाली है ना, वो हम दोहराई हाँ में जी करेंगे, ठीक है? तो जी आपको सिर्फ ये देखना है कि जब हम इन हरूफ को जोड़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो आप ये देखें, फा जबर फा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लाल से आपको नजर आ रहा होगा, लाल रंग से नजर आ रहा है? जी जी जी
यार। फा जबर रहा है फा, ना। फा जबर जी। फा। फा रॉ जबर फा। जबर रॉ, रा रॉ जबर रा। दो जबर दो, वो दो जबर जबर दो। फरादो। फरादा। ठीक है, इसी तरह से जा जबर जा, जा जबर जा। आइन जा। आइन जबर आ, जबर आ। आइन मीम जबर मीम आ। जबर मा, मीम मीम जबर मा। जबर मा। मीम जबर मा। ज़ामा। ज़ाम। ज़ामा। शाबाश। तो हमने क्या किया, इसको एक एक हरकत के बराबर हमने इसको सिर्फ उतनी एक हरकत दी, हमने इसको लंबा नहीं किया। अच्छा, ये वाली मश्क जो अब आपको नजर आ रही है हाँ ना, जिसमें तीनों हरूफ जुड़े हुए हैं, ये मैं इंशाल्लाह हम जब दोहराई करेंगे तो हम इसकी प्रैक्टिस जी करेंगे। इंशाल्लाह। अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो हम तनवीन को भी देख लेते हैं कि तनवीन जो होती है वो क्या होती है। तनवीन का मतलब होता है, अगर एक हरकत है, जैसे हमने पढ़ा जबर, लाइन से ऊपर एक हरकत थी, ये देखे मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अब आपको कर्सर शायद नजर आ रहा हो। जी अब आ रहा अच्छा, अब लाइन से ऊपर दो नसब की अलामत है, नसब का मतलब ये दो बार्स हैं। है। ठीक है, तिरछे बार्स हैं, दो दो लाइनें। इसका मतलब ये दो जबर है। जब दो लाइनें हो जाएंगी, दो जबर का मतलब क्या है कि दो लाइनें ऊपर होंगी। ठीक है, जब लाइन के नीचे आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो हर्फ, जो भी हर्फ है उसके नीचे दो जेर हैं, इसको दो जेर कहेंगे। ठीक है, जब लाइन से नीचे तो जेर होगी, तो जब दो होंगी तो दो जेर होंगी, और जब पेश होगी तो दो पेश होंगी। ठीक है, अभी हमने क्योंकि जबर पढ़ा तो हम सिर्फ जबर को देखेंगे, दो जबर वाली तनवीन को देखेंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम आगे वाली को भी देखेंगे। अब आप ये देखें कि जब भी आप कभी इसको देखें, हिदायत नंबर जो 2 है ना, इसको इसकी तरफ नजर करें कि जब हम जब पढ़ते हैं, यानी हुरूफ की सही अदायगी का ख्याल हम कैसे रखेंगे कि जब हम बा के ऊपर देख रहे हैं कि दो जबर लगी है और अलिफ भी लगी है, तो हमें इसको ऐसे नहीं पढ़ना जैसे बा जबर, बा के ऊपर जबर लगी है फिर साथ अलिफ है, और हम इसको ऐसे खींच के नहीं पढ़ेंगे, बान ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे बा जबर बा, नून साकिन। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे हम इसको। जब हिज्जे करेंगे तब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे बन, बन। 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 ठीक है, इसी बन। तरह से ऊपर देखें, ता के ऊपर दो जबर लगी है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको तान तन। करके नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे तन। तन। इसी तरह से दाल के ऊपर दो जबर लगी हुई है, तो हम इसको पढ़ेंगे दन। डन। ठीक है, दन। तो अब जी। हम कैसे इसकी तख्ती को दोहरा लेते हैं। बा दो जबर क्या होगा, बन। बन। बा बन। दो जबर बन। अब बन। अब इस अलिफ को भी नहीं हमने पढ़ना, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहली वाली हिदायत पे लिखा है, जब तनवीन के साथ अलिफ और या लिखे होते हैं तो वो पढ़े नहीं जाते। जी। ठीक है, उसको पढ़ना नहीं है। अब क्यों लिखा हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, जब ये क्यों लिखा हुआ है मैं आपको आखिर में बताऊंगी। अच्छा, बा दो बन। जबर बन, बन। ता दो जबर, तन। तन। शाबाश, ता दो जबर, तन। सन। सन। जीम दो जबर, जन। 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 हा दो जबर, हन। 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 ख दो जबर, फन। 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 खन, दाल दो जबर, दन। 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 राल दो जबर, जन। दन। जन। रौ दो जबर, रन। वन। जा दो जबर, जन। 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 सीन दो जबर, सन। 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 शीन दो जबर, शन। 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 सौद दो जबर, वन। सन। सन। सन, बहुत दो जबर, दन। दन। तो दो जबर, कौन। दन। कौन। कौन नहीं, कौन, कौन। सन। इसको त्वा करके वाव होठों को गोल नहीं करना, सीधा सीधा खोलना है। ठीक है, कौन। कौन, तन। कौन। कौन। दो 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 जबर, जन। वन। आइन दो जबर, अन। अन। गइन दो जबर। वन। वन। अच्छा, उसके बाद फा दो जबर, पन। फन। पन। कॉफ दो जबर, कन। फन। कन नहीं, कन, कन। फन। काफ दो जबर, कन। कन। लाम दो जबर, लन। 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 लाम दो जबर। लन। लन। अच्छा, ये दो लाम आ गए, देखिए पहला वाला लाम इस तरह लिखा है, दूसरा वाला इस तरह से लिखा हुआ है, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों के साथ अलिफ जुड़ा हुआ है। हमने तो लाम को पढ़ना है, अलिफ को नहीं पढ़ना, ये हमने शुरू में पढ़ लिया था। ठीक है, तो दो शेप्स के साथ हैं, आपने इससे परेशान नहीं होना। मीम दो जबर,
मन मन नून दो जबर, नन नन वाव दो जबर, वन वन हा दो जबर, हन हन हमजा दो जबर, अन अन फिर हमजा दो जबर, अन अन या दो जबर, यन यन शाबाश। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें, ये जो मश्क है ना, ये इंशाल्लाह हम दोहराई में करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो लिखा हुआ है देखें, कुछ हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं, जिसमें है खौ, सौद, दौद, तो, ज़ो, गईन, कौफ। ठीक है, इनको मोटा पढ़ा जाता है। इसमें क्या होता है, जबान आपकी जो होती है ना, वो थोड़ी सी जो है ना, पीछे से जड़ उसकी उठ जाती है, तो साउंड थोड़ी हैवी होके बाहर निकलती है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे, जैसे अब इसका ना एक मजमुआ होता है जिसे कहते हैं खुस्सा दख्तिन क़िज़। ठीक है, खा, सौद मिला के खुस्सा, और दाद, गईन और तौ मिला के दख्तिन, और फिर कौफ और जौ मिला के क़िज़। तो ये 7 लेटर्स आप अपने पास लिख लें, जो लोग नए हैं उसका मजमुआ याद कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो खा, सौद, दाद, तौ, जौ, गईन और कौफ जब आएंगी तो उनको मोटा पड़ा जाएगा। जबान थोड़ी सी पीछे से उठा लेंगे जड़, तो क्या होगा कि वो आपकी आवाज बाहर जब निकलेगी तो मोटी होगी निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हिज्जे का तरीका उन्होंने बताया, दो जबर तनवीन वाले कलमे के हिज्जे इस तरह होंगे, जैसे बकौरा में, बकौरतन में पहले बोलेंगे बा जबर बा, कौफ जबर कौ, बकौ, बकौ, फिर उसके बाद रौ जबर रौ, बकौरा, फिर उसके बाद ता दो जबर तन, बकौरतन। अब दोबारा पढ़ लेते हैं, बा जबर बा, बा जबर बा जबर बा कौफ जबर कौ, खौफ जबर खौ कौ नहीं, कौफ जबर कौ, खौफ जबर कौफ खौ जबर कौ रौ जबर रौ, रौ रौ जबर रौ जबर रौ अच्छा जी, ता दो ता दो जबर तन, ता ता दो दो जबर जबर तन बकौरतन। बकौरतन ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह ये मैं आपको आपके साथ ये जो भी पेजेस हैं वो शेयर करूंगी, ताकि आप इसको घर में भी प्रैक्टिस करें दोबारा से। इंशाल्लाह कल फिर हम अगली जो हमारी मश्क है उसके साथ आएंगे, और ये जो बाकी जो यहाँ पे स्क्रीन में नजर आ रही है वो इंशाल्लाह हम दोहराई में इसको करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। जो भी पेजेस आज मैंने करवाए, जो इसके भी थे और जो बुक का भी पेज था, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।